हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स चैप्टर ग्रुप के कुछ और नए क्वेश्चन। कल मैंने आपको कहा था कि आज मैं ये क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आज का ये क्वेश्चन हमारे जो सीसीएसयू वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, बट हाँ जो और यूनिवर्सिटीज जैसे गोरखपुर हो गई और जो भी है साइड वगैरह ये मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहे, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन बार बार देखा गया। बट हाँ जो चौधरी चरण सिंह वाले बच्चे हैं यानी कि सीसीएसयू वाले, उनके में क्वेश्चन नहीं देखा गया, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं आराम से। बट हाँ अगर करना चाहते हैं प्रैक्टिस बेसिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, प्रूव दैट द सेट ऑफ एन, सेट जो है वो एन हैगा nth रूट्स के साथ, जो कि nth रूट क्या है, यूनिट है nth रूट, जिसमें कि हमारा जो ग्रुप हैगा वो फाइनाइट भी है और एक एबिलियन ग्रुप हैगा ग्रुप जो हैगा वो एबिलियन ग्रुप है। अब एबिलियन ग्रुप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एबिलियन ग्रुप के लिए आपको 5 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा हमारा क्लोजर, एसोसिएटेड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव। ये 5 प्रॉपर्टी आपको प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इन्होंने हमें हमारा बाइनरी ऑपरेशन भी साथ में गिवन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब हमें इस क्वेश्चन में हमारा जो सेट है वो बनाना पड़ेगा। इन्होंने हमें सेट के लिए कुछ हिंट्स दिए, उन हिंट्स के द्वारा हमें हमारा जो सेट है वो खुद से बनाना पड़ेगा। जब हम वो सेट को बना लेंगे फिर हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, आगे सॉल्व प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। फिर सेट जो है उसे बनाने का बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, तो उसके लिए तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। और हाँ ये बात बता दो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो लॉन्ग में आएगा, 15 या 25 नंबर आपको देके ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, वी हैव, इन्होंने दिया है हमें जो हैगा है nth रूट ऑफ फाइनाइट्स, यानी कि जो हमारी nth रूट है वो फाइनाइट है। ये हो जाएगा 1 की पावर 1/n, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्या हम 1 के साथ 1 + 0 आयोटा की पावर 1/n लिख सकते हैं? भाई अगर हम किसी भी नंबर के साथ कुछ भी हो 0 मल्टीप्लाई कर रहेगा 0 ही, और अगर हम उसके साथ 1 के साथ कुछ भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्या हम 1 को cos 0 लिख सकते हैं, cos 0, और 0 को लिख सकते हैं हम आयोटा sin 0 की पावर 1/n। अगर आप पहले से अच्छे से पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता होगा 0, 1/2, 1/√2 और 1। यहाँ पे ये होती है हमारी sin 0 की वैल्यू, 0 होता है sin 0 और cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। अब क्या हम cos 0 को कुछ और लिख सकते हैं, cos 0 को लिख सकते हैं हम cos 2r पाई, लिख सकते हैं नहीं, बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये वही बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे जो अपनी स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, आयोटा sin 2r पाई 1/n, ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें कोई डाउट वैसे होना तो नहीं चाहिए, बट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम cos 2r पाई/n प्लस आयोटा sin 2r पाई/n लिख सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे r है इसको हमें ट्रीट करना है एक वेरिएबल की तरह, यानी कि हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखेंगे, क्या हम इसे लिख सकते हैं 0 आयोटा 2 पाई/n लिख सकते हैं नहीं, क्या कुछ इसमें गड़बड़ होगी? अब यहाँ पे जो हमारा r है, वेयर r क्या है, 0 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें से, r ये हो जाएगा हमारा n-1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप पहले इसे नोट कर ले। डन, डन। अब हम यहाँ पे एक बनाना है सेट, लेट G बी एनी फाइनाइट सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब आपको ये चीज याद रखने की 1 की पावर 1/n जो है वो हमारा स्टार्टिंग से, मतलब कि हम कहीं भी चले जाए ये सारी टर्म जो है वो 1 की पावर 1/n के इक्वल होगी।
बताओ ये सब इसके इक्वल है नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा यहाँ पे, अब आ जाएगा हमारा, अब वैल्यू पुट करनी है हमें अपनी, जो भी हमने अभी यहाँ से हमने निकाली है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा देन जी। अब ये जो हमने 0 1 2 3 है, क्या हम इसे किसके लिए निकाली है, हमने इसके लिए तो निकाली है, आर के लिए हम पुट कर सकते हैं, तो हम पुट करके दिखाएंगे। जब हम 0 पुट करेंगे आर की जगह तो ओवरऑल पावर जो है वो 0 बन जाएगी, और 0 पावर का मतलब होता है जो ओवरऑल टर्म है वो बन गई है 1। फिर 1 पुट करेंगे आर की जगह, क्या आ जाएगा हमारा e की पावर 2 पाई आयोटा बाय n। फिर करेंगे 2 पुट, ये हो जाएगा हमारा e की पावर 2 पाई e की पावर 4 पाई आयोटा बाय n, ठीक है। फिर 3 पुट करेंगे तो 4 की जगह आ जाएगा 6। अब आगे चलते चलते क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 पाई आयोटा n माइनस 1 बाय n, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या माना है, अभी हमें यहाँ पे कुछ चीजें लेट करनी पड़ेगी। लेट ओमेगा इज इक्वल टू ई की पावर 2 पाई आयोटा बाय n, ठीक है। क्या हम लेट कर सकते हैं ओमेगा को, इस टर्म को कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू दिस कर सकते हैं भाई। अभी हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेट ही करता है, तो इसमें आपको कुछ जगह अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या लेट करें क्या लेट ना करें, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम इसमें, अब हमारे पास एक सेट आ चुका है, यानी कि अब हम इसे लिखना शुरू करें। ये हो जाएगा 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा एक सेट, ठीक है। हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। अब हमें इसे प्रूव करना है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप ये अभी मैं आपको वैसे लिख के बता रही हूँ, ठीक है, जी और मल्टीप्लाई। अब हमें इन्हें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है हमारा एक एबिलियन ग्रुप है, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला एबिलियन ग्रुप को प्रूव करने के लिए क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा लेट अपनी तरफ से कुछ चीजें, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी कर लो, ए कॉमा बी कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेट ए कॉमा बी belong to G, where A and B are the nth roots of units, ठीक है। हमारे पास ये आ चुका है। अब आगे क्या करेंगे, अभी हमने A और B को मान लिया, A और B अभी हमने लेट किए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इसके इक्वल है, हमने ए मान लिया, ए इक्वल है हमारे 1 की पावर 1 बाय n के, हमने स्टार्टिंग से ये चलते आ रहा है, ये ओवरऑल ग्रुप जो है स्टार्टिंग से वही चलता है, ये सबके इक्वल होगा, ठीक है। और हमारा b जो है वो इक्वल होगा, b इज इक्वल टू 1 बाय n, ये हो गया। अब क्या ये जो हमारी पावर है ये a के ऊपर ऐसे आ जाएगी, a की पावर n इज इक्वल टू 1, आ सकती है, नहीं आ सकती है, ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे b की पावर n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसे नोट कर लें। डन डन। अब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी में प्रूव करने को क्या था, यानी कि a स्टार b बिलोंग टू g, यही था। अब स्टार की जगह यहाँ पे दे रखा है हमें मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। अब अगर हम यहाँ पे a इंटू बी की पावर n करें तो क्या होगा, क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n b की पावर n, a की पावर n किसके इक्वल है 1 के, और b की पावर n किसके इक्वल है 1 की। तो क्या ये ओवरऑल टर्म 1 के इक्वल आ रही है नहीं आ रही, बताओ ये 1 के इक्वल आ रही है नहीं आ रही। अब देखो यहाँ पे जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, और 1 जो है वो हमारा सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या a और b जो है वो हमारे g से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। a और b तो कर रहे हैं, और a और b का क्रॉस भी कर रहा है, a और b की जो हमने मल्टीप्लाई करी वो भी हमारी g से बिलोंग कर रही है, यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। देयरफॉर अब हम लिख देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, देयरफॉर if
A comma B belong to G, then AB also belong to G. ये दोनों बिलोंग करें, अगर ए और बी अलग अलग बिलोंग कर रहे हैं तो जो हमारा ए बी है वो भी मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ग्रुप कह दो, सेट कह दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इज क्लोज्ड अंडर, हेंस इज क्लोज्ड अंडर with respect to multiplication, ठीक है। अब हमने एक कंडीशन फुलफिल कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अब मैं नीचे का पोर्शन रफ कर रही हूँ, ठीक है। ये आपको जो हमारा सेट गिवन है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन होती है। ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि आप बार बार लिख के क्या होता है आप सभी को पता है। अगर सारी वीडियोस आप कॉन्टिन्यूसली देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसकी कंडीशन क्या हुई। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें प्रूव करके दिखाने की जरूरत होती नहीं, इसमें हम एक लाइन लिखते हैं और काम हमारा हो जाता है खत्म। तो इससे अब हम लाइन लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, ठीक है। अब हमारी हो चुकी है सेकंड कंडीशन भी फुलफिल। अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड कंडीशन की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हम इसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव करें या फिर लेफ्ट आइडेंटिटी प्रूव करें। ये भी बहुत लंबा चौड़ा खेल है, तो इसमें हम प्रूव करेंगे हमारी लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें हम प्रूव करने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था, मतलब आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था, हमें मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट में सेम नंबर मिलना चाहिए। अब क्या जो हमारा सेट था, जो हमें सेट की मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर, इसमें हमारा 1 आता है, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1 से करेंगे किसी भी नंबर की तो हमें वही सेम एलिमेंट मिलेगा, यानी कि इसमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है हमारे सेट में, ठीक है। तो अब इसे हमें लिख के दिखाना है। अब हमें इसे करना पड़ेगा प्रूफ की कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। वी हैव 1 belong to G, ठीक है। सो 1 is the identity element, ठीक है। 1 जो है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब हमें बताना है इसमें आगे, इफ 1 जो है 1 की मल्टीप्लाई ए में करें, हम लेफ्ट आइडेंटिटी है तो इसलिए साइड इस कारण से 1 इस साइड दे रखा है, अगर नहीं होती तो दूसरी साइड लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। अब अगर हमने 1 की मल्टीप्लाई ए में की तो हमें ए मिल गया। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यानी कि अब हमारी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है। हेंस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप इसे नोट कर लें। Done. Done. अब हमारी बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब हम इससे प्रूफ करवाते हैं। अब जो हमारा 1 है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो वो खुद ही होगा, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम ये जो हम अपने पिछले कंपोजिशन टेबल में लिखते आ रहे हैं, इसमें वही स्टेटमेंट जाएगी, ठीक है। सिंस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट so it
इज इट्स ऑन इनवर्स। ठीक है, कंडीशन क्या थी, यानी कि अगर हम A स्टार B करें तो हमें 1 मिलना चाहिए, यानी कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलना चाहिए अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है, और अगर यहाँ पे एडिशन का केस है तो यहाँ पे मिलना चाहिए हमें 0। ठीक है, ये कंडीशन थी नहीं थी, तो 1 में तो यही मिलेगा, ठीक है, ये ठीक है आपका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमें बतानी है और चीजें इसके बारे में। अब इसमें करते हैं हम लेट w की पावर r, हमने एक एलिमेंट लेट किया है w की पावर r, जो कि कुछ भी हो सकता है, b एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। क्या कोई भी एलिमेंट हो सकता है w की पावर n हमारे सेट में, और जहां पे w की पावर n माइनस r भी एक एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता, सच दैट अब अगर हम w की पावर r और w की पावर n माइनस r की मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस r। क्या हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, w की पावर r इंटू w की पावर n अपॉन w की पावर r लिख सकते हैं। माइनस की में होता है तो पावर नीचे आ सकती है, ये हो गए कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा है, w की पावर n और w की पावर n यानी कि ओमेगा, w से बोले कुछ बच्चों की समझ नहीं आता है, इसे कहेंगे हम ओमेगा, ओमेगा की पावर n, यहाँ पे ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर n माइनस r। ठीक है, ओमेगा की पावर n को क्या हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, hence ओमेगा की पावर n माइनस r इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा r। ठीक है, ये इनवर्स है ओमेगा r का, वेयर फॉर ऑल r बिलोंग टू 1 2 3 वो कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, वो उसकी चॉइस है, आप इसमें n माइनस 1। ठीक है, तो अब लास्ट प्रॉपर्टी बचती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करना है, एक स्टेटमेंट लिख के काम खत्म। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अब हम इसे प्रूफ करके बताते हैं। अब इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाने, यानी कि a क्रॉस b जो है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, g के। अब हम इसमें भी जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी उसी वही सेम स्टेटमेंट इसमें लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। आप इसे नोट कर लें। जो लास्ट स्टेटमेंट है कि हैंस वी प्रूव दिस इज अ एबेलियन ग्रुप, वो आपको खुद लिखनी है। ठीक है, डन। डन, तो चलिए अब हम चलते हैं। अब जो मैं ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज करा रही हूँ एक ही क्वेश्चन। कल से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है मॉडुलस से रिलेटेड। तो अगर कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मैंने इंपॉर्टेंट हो, मैंने नहीं कराया, तो आप बता सकते हैं। वैसे मैंने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे करा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो ये कॉलेजेस सारे क्वेश्चन करना बेवकूफ़ी है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके लिए कुछ बच्चे कॉलेज में आके अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों के लिए सारी बुक करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भाई उन्हें अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में भी तो टाइम देना है। तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो जो एग्जाम में आते हैं। अगर प्रैक्टिस करनी है तो थोड़ी बहुत अलग से लगा सकते हैं। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक, जिसमें कि हमारा मॉडुलस से रिलेटेड टॉपिक होगा। ठीक है, तो कल की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कल से नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आप स्किप कर दोगे तो कोई फायदा होगा नहीं। कल मैं उसका सारा बेसिक बताऊंगी क्यों कैसे होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।